तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग आज हम लोग एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे हीरो के पास काफी ज्यादा सुपर पावर्स होती हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर लूशियन को देखते हैं जो एक मेल को ड्रिबल करने के लिए कहीं पर जा रहा होता है। पर रास्ते में उसकी बहन जो सिर्फ उसको ही नजर आती है वो उससे डॉल बाय करने की जिद करती है, मगर लूशियन गुस्से में उस पर चला देता है कि नहीं, कोई डॉल नहीं मिलेगी और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि रास्ते में मुझसे बात मत किया करो, लोग समझेंगे मैं पागल हूँ। पर तभी दूसरी लड़की उसकी बातों से डर जाती है और उसे पागल समझकर वहां से भाग जाती है, जिस पर उसकी छोटी बहन चुटकी हंसने लग जाती है। तो फिर लूशियन कहता है कि देखा, तुम्हारी वजह से लोग मुझे पागल समझ रही हैं। और फिर रास्ते में एक डोल शॉप आती है तो उसकी छोटी बहन दोबारा डोला डालने लग जाती है कि मुझे एक डोल पैक करके दो, मगर लूशियन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो चुटकी अपनी पावर का यूज करती है और शॉप वाले के बलून उड़ा देती है, जिसके बाद वो शॉप ओनर के सर पर बैठती है और कहती है कि ब्रदर, अगर तुम मुझे डोल पैक कर नहीं दोगे तो मैं इसका गला काट दूंगी। तो लूशियन अपना सर पकड़ लेता है कि क्या करूं मैं इस लड़के का। एंड तभी वो अपनी बहन को प्यार करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डोल ले देता हूँ, इसे कुछ मत करना। जिस पर चुटकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर लूशियन उसे एक छोटा टेडी बेयर दिलाता है, मगर वो कहती है कि नहीं, मुझे ये डोल चाहिए। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे नहीं है। तो चुटकी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और फिर तभी हम शॉप ओनर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बंदा उससे ही बातें कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। लूशियन के पास कोटली आई होती है जिससे वो उन सभी चीजों को देख सकता है जिन्हें ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं देख सकते। फिर लूशियन शॉप ओनर को बलून और टोल के पैसे देते हैं और अपने काम की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ वो एक कॉफी शॉप पर जाता है और मैनेजर को उनकी मेल डिलीवर करता है, मगर मैनेजर कहती है कि रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कॉफी तो पी लो। पर गोटली आई की वजह से लूशियन को उस कॉफी में एक मॉन्स्टर नजर आता है, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं और वहां से भाग जाता है। इस पर मैनेजर अजीब बिहेव करते हुए कहती है कि तुमने मेरी कॉफी क्यों नहीं पी, तुम्हें मेरी कॉफी पीनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम एक हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एजेंट्स और पुलिस वाले उस कॉफी शॉप पर नजर रखे होते हैं, पर वो जब लूशियन को डरा हुआ वहां से भागता देखती है तो एजेंट शूमिंग कहते हैं कि इस लड़के को फॉलो करो, जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर हम लूशियन को देखते हैं जो भागता भागता एक ट्रेन में आकर बैठ जाता है और कहता है कि शायद इस मंथ में मेरे साथ ये दूसरी दफा हो रहा है कि मुझे एक मॉन्स्टर दिखा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब से लाल चांद निकला है तब से इस अर्थ पर सब कुछ बदल गया है, हर कोई अजीब बिहेव करता है, पर मुझे क्या, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ, मुझे भी तो मेरी फैमिली नजर आती है जो और किसी को नजर नहीं आती। एंड वो भी इस बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी काफी शॉप के सारे लोग और वो मैनेजर काफी लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं, जिस पर लूशियन डरते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, मैंने एक दफा कहा ना कि मुझे काफी नहीं पीनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वो वहां से भागने लगता है पर अचानक से गिर जाता है, जिस पर वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर काफी पिलाने लगते हैं। तो वो कहता है कि चुटकी मेरी मदद करो, मगर चुटकी उसे देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि नहीं, पहले प्रॉमिस करोगे तुम मुझे एक डोल लेकर दोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, जिस पर चुटकी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एंड तभी वो उसके साथ मर्ज होकर उसे अपनी पावर देती है, जिससे वो पूरी तरह बदल जाता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। तो चुटकी फुल स्पीड में वहां से भागने लगती है, पर वो जब स्टेशन से बाहर निकलने लगती है तो चुटकी लूशियन के पैर पकड़ लेती है, जिस पर लूशियन कहता है कि चुटकी, ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो, हमें स्टेशन से बाहर निकलना होगा। मगर चुटकी हंसते हुए कहती है कि नहीं, हम डर कर नहीं भागेंगे, भागेंगे तो वो। और फिर तभी हम उस छोटे मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो मैनेजर को होस्ट बनाकर एक विशाल बड़ा रूप ले लेता है, जिसे देखकर चुटकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब आएगा मजा। देन वो लूशियन के साथ मर्ज होती है और एक एक को धोबी गार्ड की तरह पकड़कर धोने लग जाती है, जिस पर लूशियन कहता है कि चुटकी बस बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मगर चुटकी कहती है कि नहीं, इस बड़े वाले को मारे बिना नहीं जाऊंगी। एंड तभी वो अपने भाई के साथ मर्ज होती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स को काट देती है, जिससे वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। तो फिर वो एक पावर ब्लास्ट कर दिया और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। देन वो लूशियन की बॉडी से बाहर आती है तो लूशियन कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, इससे पहले कोई और मुसीबत ना आ जाए। पर घर जाते वक्त चुटकी कहती है कि अब तो तुम मुझे एक टोल बाय करके दोगे ना, मगर लूशियन कहता है कि सॉरी, तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी बहुत कम है। चुटकी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम हर बार ऐसा ही करते हो। एंड तभी वो वहां से चली जाती है। फिर हम एजेंट शूमिंग को देखते हैं जो बड़े स्टाइलों में लूशियन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिस पर लूशियन कहता है कि ठीक है। और फिर वो गाड़ी में बैठते हैं तो एजेंट शूमिंग उसे बताती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने हराया उसने काफी शॉप पर काफी सिविलियंस को अपना शिकार बनाया हुआ था और हम उस काफी शॉप पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि हमें वहां पर मॉन्स्टर की नजर डिटेक्ट हुई थी, मगर तुमने अकेले ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसकी वजह से सभी सिविलियंस बच गए। मगर लूशियन बहुत परेशान होते हैं और कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रही हो, जिस पर शूमिंग कहती है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूं और हमारा काम इन एबनॉर्मल एक्टिविटीज पर नजर रखना है, और जिन लोगों के पास कोई एबिलिटी या पावर होती है हम उन लोगों को मेटा ह्यूमन कहते हैं, जैसे कि तुम हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। एंड तभी वो उसे एक पैसों से बड़ा बैग भी देती है, जिस पर लूशियन कहता है कि मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, जिस पर शूमिंग कहती है कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने उस काफी शॉप वाले मॉन्स्टर को जो हराया था, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे
कैसे मिलेंगे। मगर लूशन कहता है कि मैं कोई मेटा ह्यूमन नहीं हूँ, वो पावर तो मेरी बहन की थी जिसे कंट्रोल करके मैंने उस मॉन्स्टर को हराया। तो ये सुनकर शूमिंग को बहुत बड़ा धचका लगता है और वो कहती है कि क्या कहा तुमने। जिस पर लूशन कहता है कि मेरी एक फैमिली है जो सिर्फ मुझे ही नजर आती है और मेरी उस फैमिली में मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत ही ज्यादा नटखट है। मेरे फादर एक बूचर हैं जो हर टाइम किचन में ही रहती हैं और मदर हैं जो कपड़े सिलाई करती है। मगर हेडफोन पर शूमिंग का एजेंट उसे बताता है कि हमने लूशन का बैकग्राउंड चेक किया है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला रहता है और लोग उसे पागल समझते हैं। तो ये सब सुनकर शूमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फौरन अपनी पावर का यूज करती है, जिस पर लूशन डर जाता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। जिस पर लूशन कहता है कि मेरी फैमिली में हर किसी की नेचर अलग है, मगर मैं अपनी सिस्टर की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो शूमिंग शांत हो जाती है और कहती है कि बस फिर तुम जॉब के लिए रेडी हो, हेडक्वार्टर से मैं बात कर लूंगी। जब भी तुम्हारा जॉब के लिए मूड बने तो इस पैक में सैटेलाइट फोन है, तुम उस पर मुझे कॉल कर लेना। तो लूशन कहता है कि ठीक है और फिर वो चुटकी के पास जाता है जो मुंह बनाकर टाई शॉप पर खड़ी होती है। तो लूशन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, पर अभी तुम्हारे भाई के पास पैसा आ गया है, इसलिए तुम जितने टायर चाहोगी मैं तुम्हें उतने पाए करके दूंगा। एंड तभी वो टायर शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो काफी मस्ती करते हैं और सभी टायर्स को बाय कर लेते हैं। देन चुटकी कहती है कि ब्रदर क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। सोल्यूशन एम्बैरेस फील करते हुए कहता है कि हाँ, जॉब में मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। जिस पर चुटकी कहती है कि वो तो तुम मुझे फोर्स करके भी कर सकते हो, मगर लूशन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अगर तुम अपनी मर्जी से करो तो ठीक है। तो ये सुनकर चुटकी बहुत खुश होती है और अपने भाई को गले लगाते हुए कहती है कि ब्रदर अगर तुम ना भी कहो तो तब भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देन वो मोमेंट डैड के लिए गिफ्ट बाय करते हैं और फिर घर आ जाते हैं, जहाँ घर आते ही चुटकी कहती है कि मामा आज मैंने ब्रदर के साथ बहुत मजे किए और आपके लिए हेड गिफ्ट भी लाए हैं, जिसे देखकर मोम बहुत खुश होती है और लूशन कहता है कि मोम मैं डैड के लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। तो मोम कहती है कि हाँ सो स्वीट, मैं ये उन्हें दे दूंगी, तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। और फिर एक अच्छी फैमिली की तरह वो सब साथ में बैठकर खाना खाने लगती हैं। मगर तभी डैड लूशन को देखकर सब जान जाते हैं कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था और गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले बस तुम्हारा यूज करना चाह रही हैं, तुम्हें यूज करने के बाद वो तुम्हें फेंक देंगे, फिर भी तुम उनके साथ काम करना चाहते हो। मगर लूशन कुछ भी नहीं बोलता और चुप करके खाना खा रहा होता है। जिस पर मोम कहती है कि स्वीटी मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है खाते टाइम बच्चों पर गुस्सा मत किया करो, पर तभी वो गुस्से में लूशन पर अटैक करने लगता है। पर मोम उस अटैक को रोक लेती है और कहती है कि कितनी दफा कहूँ बच्चों पर हाथ नहीं उठाया करो। तो मोम एंड डैड को ऐसे देखकर चुटकी डरते हुए कहती है कि नहीं लड़ो प्लीज, मोम एंड डैड दोबारा ला रही हैं। पर जब फाइट स्टार्ट होती है तो चुटकी हंसते हुए दीवार पर चढ़कर कहती है कि और लड़ो और जोर से लड़ो। मगर हम लूशन को देखते हैं जो बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था इनका रोज का है। दूसरी तरफ हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ एजेंट शूमिंग लूशन को देख रही होती है और कुछ एजेंट बताती है कि मैडम लूशन के घर पर कोई नहीं है, बस तोड़फोड़ हो रही है। जिस पर एजेंट शूमिंग कहती है कि अच्छा तो ये है भूतिया फैमिली, अब बाय का मजा। तो भाई लोग तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स पूरे करने होंगे। और हाँ, कोई बंदा स्पैम करके चीटिंग नहीं करेगा, मैं तुम सबको देख रहा हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडूरू।